बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर दी स्टेम को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने स्टेम को सबसे पहले डिफ़ाइन किया, उसके डिफरेंट फंक्शंस देखे, डिफरेंट टाइप्स देखी हमने स्टेम की। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। और मॉडिफिकेशंस में जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो है सब एरियल मॉडिफिकेशंस। सब कहते हैं पार्शियल को, एरियल कहते हैं अबव द ग्राउंड। ये ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं जो जो आधी ज़मीन के अंदर हो रही हैं और आधी ज़मीन से बाहर हो रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि किसी भी स्टेम को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या है कि ये जो स्टेम्स हैं या ब्रांचेस हैं सर्टन प्लांट्स की, इंस्टेड कि ये ग्रो करें वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक नॉर्मल स्टेम का जब हम फंक्शन देखें तो नॉर्मल स्टेम का फंक्शन क्या है कि स्टेम नॉर्मली जो है वो वर्टिकली यानी कि सीधा ज़मीन से ऊपर ग्रो करती है। ऊपर ग्रो करने के बाद ये ब्रांचेस देती है, उससे आगे जो है वो मज़ीद ब्रांचेस निकलती हैं। अब ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं इनके ऊपर क्या लगते हैं, लीव्स वगैरह या फ्लावर्स वगैरह। लेकिन इन द केस ऑफ मॉडिफिकेशन थोड़ी सी जो हैं वो वेरिएशंस आ गई हैं। वो वेरिएशंस क्यों आई हैं कि शेप्स चेंज हो गई हैं स्टेम की, ताकि स्टेम्स जो हैं वो स्पेशल फंक्शंस जो हैं वो क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो ये जो मॉडिफिकेशंस आ रही हैं इसमें सबसे पहली जो रीज़न है अपने आप को मॉडिफाई करने की वो ये हो सकती है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है सरायत करना। देखें, पौधा जो है वो ज़मीन के अंदर जो सरायत करता है वो रूट्स की मदद से करता है। लेकिन यहाँ पर स्टेम भी अपने आप को किस मकसद के लिए यूज़ कर रही हैं, पेनिट्रेशन के लिए। तो इसका मतलब है कि कोई रीज़न है इसके पीछे जो स्टेम अपने आप को किस मकसद के लिए यूज़ कर रही हैं, पेनिट्रेशन के लिए। देन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन कहते हैं ऐसा तरीक़ाकार जिसमें एक प्लांट से जो है वो नया प्लांट बनता है। वेजिटेटिव पार्ट्स पौधे के कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आप प्लांट को जब देखते हैं तो प्लांट्स के पास रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं इनको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। इसके बाद पीछे क्या बचता है, फ्लावर। फ्लावर को कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो फ्लावर ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फ्लावर के पास मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है। तो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि अपोजिट सेक्स मिलते हैं और उनके मिलने से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन आती है। सेम इज़ द केस विद द प्लांट्स। लेकिन जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो उसमें फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होता। कोई एक रूट है, कोई एक स्टेम है या लीफ है, वही क्या कर रहा है, नए प्लांट की सिंथेसिस कर रहा है। सो स्टेम के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इस पर्पस के लिए भी हो सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हो सकते हैं जो स्टेम परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा स्टोरेज भी हो सकता है। स्टोरेज से अगर आप जो हैं वो रिकॉल करें अपने रूट के चैप्टर को, तो हमने रूट के अंदर भी जो है वो मॉडिफिकेशंस देखी थी विद रेफरेंस टू द स्टोरेज। तो हमने टर्निप, रेडिश, कैरेट की एग्जांपल देखी थी। तो इन तीनों को हमने कहा था कि ये क्या है, स्टोरेज फॉर्म है रूट्स की। तो यहाँ पर भी हमें कुछ स्टेम्स ऐसी नज़र आएंगी जो अपने अंदर क्या कर लेती हैं, फूड को स्टोर कर लेती हैं। तो ये कुछ पर्पसेस हो सकते हैं स्टेम के अंदर जिसकी वजह से ये अपने आप को क्या कर रही हैं, मॉडिफाई कर रही हैं। सो सबसे पहली मॉडिफिकेशन जिसको हमने कहा सब एरियल मॉडिफिकेशन, इसकी बातें करेंगे। सब मैंने आपको पहले भी बता दिया, डेट्स मीन पार्शियल, पार्शियल मीन हाफ, एरियल मीन कि आधी। एरियल नॉर्मली वर्ड यूज़ किया जाता है ज़मीन से ऊपर वाले हिस्सों के लिए, यानी स्टेम, लीव्स के लिए ये जो है, या फ्लावर्स के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। सो सब एरियल मीन के आधी जो चीज़ें हैं, आधे जो पार्ट्स हैं वो ज़मीन के नीचे हैं और आधी जो हैं वो ज़मीन से अबव हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर द पर्पज़ ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव मीन्स के ज़रिए से नए प्लांट्स बनाने के लिए क्या होता है, कुछ लोअर डोमिनेंट बर्ड्स होती हैं
इरेक्ट स्टेम की जो सिलेंडर ग्रो करती हैं, सिलेंडर मीन ज़मीन के ऊपर ही ग्रो करती हैं और क्या दे देती हैं, ब्रांचेस दे देती हैं। उन ब्रांचेस को हम लेटरल ब्रांचेस का नाम देते हैं। सम ऑफ देम आर सब एरियल स्प्रेडिंग्स ऑन द ग्राउंड, कुछ इनमें से क्या होती हैं, सब एरियल स्प्रेडिंग्स होती हैं जो ज़मीन के ऊपर फैलती जाती हैं, और अदर जो हैं वो क्या हो जाती हैं, सबट्रेनियन, यानी कुछ आधी ज़मीन के नीचे है आधी ऊपर, और कुछ टोटली जो हैं वो सबट्रेनियन होती हैं यानी कि ज़मीन के अंदर होती हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशंस में हमें 4 टाइप्स देखने को मिलती हैं। रनर्स हैं, स्टॉलन हैं, सक्कर्स हैं और क्या है, ऑफसेट है। सो इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है रनर्स। अब रनर क्या है, ये एक प्रोस्ट्रेट शूट है। प्रोस्ट्रेट मीन ज़मीन के ऊपर फैलती है, ये ज़मीन के ऊपर स्प्रेड करती है, जैसे सजदे की हालत में ये जो है ज़मीन के ऊपर झुकी हुई होती है। इसके पास बड़े लॉन्ग इंटरनोड्स हैं और ये ज़मीन के ऊपर क्रीपिंग करती है। ये डेवलप कहाँ से होती है, एक्सिलरी बर्ड से, और ये क्रीप करती है अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। बात समझ में आई। ये एक शूट है जो कहाँ से डेवलप हो रही है, पेरेंट प्लांट से, और पेरेंट प्लांट से कहाँ चली जाती है, अवे। इसके पास के लीव्स हैं जो प्रेजेंट है किसके ऊपर, नोड्स के ऊपर, और इनके पास क्या होती हैं, बर्ड्स। आपको पता है बर्ड वो स्ट्रक्चर होता है जिससे आगे मज़ीद कोई ना कोई स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी होती है। अब जहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं इरेक्ट लीफी एरियल शूट्स के अंदर, इनकी इंटरनोड्स ख़त्म हो जाएंगी और शूट जो है बाद में ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देगी। इसकी एग्जांपल जो है डेट इज़ ग्रास। इसको समझने के लिए हम जो हैं वो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये है बांस जिसको हम बैम्बो कहते हैं। आपने बांस को देखा होगा। बांस को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर ये जो इतना पार्ट मैंने जूम किया है, ये एक पॉइंट ऊपर से और एक पॉइंट नीचे से, ये सारा हिस्सा क्या कहलाता है, इंटरनोड। और यहाँ पर देखें ऊपर की तरफ ये जो एक सर्कल सा नज़र आ रहा है इसको कहते हैं नोड, और नीचे की तरफ भी देखें तो आपको जो एक सर्कल सा नज़र आ रहा है इसको भी क्या कहते हैं, नोड। आप नोड के ऊपर बड़ा एहतियात से अगर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो आपको यहाँ पर राइट साइड पर जो हैं वो बड और बड से निकलती हुई जो है वो मज़ीद ब्रांच स्टेम की नज़र आ रही है जिसके ऊपर लीफ भी लगे हुए हैं। तो यही नोड है। इस नोड के ऊपर क्या है, बड, और इस बड से आगे क्या निकली हुई हैं, ब्रांचेस। अगर हम इसको मज़ीद क्लियर करें तो हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस जो ग्रास है उसके अंदर ये आपको 3 प्लांट नज़र आ रहे हैं ग्रास के। ये आप पेरेंट प्लांट कंसीडर करेंगे। इफ़ दिस वन इज़ द पेरेंट प्लांट जो लेफ़्ट साइड पर है, उससे क्या ग्रो की, स्टोलन। ये स्टोलन जो है वो आगे जाकर एक नया प्लांट डेवलप कर रही है और उसके नीचे क्या डेवलप हो गई हैं, राइजोम्स, और उन राइजोम्स में से क्या निकल रही हैं, रूट्स, जो अपने आप को क्या कर रही हैं, ज़मीन में एस्टैब्लिश, और ऊपर की तरफ जो है वो हमारे पास नया प्लांट डेवलप हो रहा है। सो ये किसके अंदर हमें पैटर्न नज़र आ रहा है, ग्रासेस के अंदर। सो लेट अस मूव बैक, हम वापस चलते हैं। सो हमने रनर्स को जो है वो डिस्कस कर लिया। रनर्स के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है स्टॉलन। ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, ये अराइज होती है लोअर नोड से, नीचे वाली नोड से, किसकी, स्टेम की, और ये रन करती है पैरेलल, यानी ज़मीन के ऊपर जो है ये फैलती जाती है। ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती नोड्स में और किस में, इंटर नोड में एंटर ग्राउंड, ये ज़मीन के अंदर एंटर भी हो जाती है या ज़मीन को टच करती है। जब जहाँ पर ये ज़मीन को टच करेगी वहाँ पर ये क्या बना लेगी, एडवेंटेशियस रूट्स। देखें पौधा है ना, चलें ये भी मान लिया हमने कि पेरेंट प्लांट से एक ब्रांच निकली, वो ज़मीन उस पेरेंट प्लांट से दूर किसी ज़मीन के साथ जाकर अटैच हो गई। तो अटैच होना ही काफ़ी नहीं है, उसको पूरे पौधे को ज़मीन के ऊपर खड़ा होने के लिए रूट्स की ज़रूरत है। तो जहाँ पर वो ज़मीन से टच करेगा वहाँ वो कौन सी रूट्स डेवलप करेगा, एडवेंटेशियस रूट्स। देन जो टर्मिनल बर्ड्स हैं ये आगे से नई एरियल शूट्स जो हैं वो बना देंगी, नया प्लांट एस्टेब्लिश होगा और स्टॉलन्स की क्या हो जाएगी। स्टॉलन मीन एक जो कनेक्शन बना था पेरेंट प्लांट का डॉटर प्लांट के साथ वो क्या हो गया, ख़त्म। देखें एक प्लांट से नया प्लांट बन गया, हमें रिप्रोडक्शन
जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरी या ज़रूरत महसूस नहीं हुई किसकी कि फ्लावर हो, उसमें मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट हो। यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स ही यानी कि स्टेम ही जो है वो क्या कर रही है, नए प्लांट्स की सिंथेसिस जो है वो कर रही है। इसकी एग्जांपल जो है वो है ब्लैकबेरी एंड जैस्मीन। सो नेक्स्ट जो कैटेगरी है दे आर द ऑफसेट्स। ये भी शॉर्ट प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस होती हैं, यानी ये भी ज़मीन के ऊपर ही फैली हुई होती हैं। ये भी एक्सिलरी बड से निकलती हैं। इनका जो डिस्टेंस है वो बड़ा शॉर्ट होता है और ये थोड़े ही फासले पर जाने के बाद नया पौधा बना देती हैं। किससे? पेरेंट से। इसकी एग्जांपल जो है वो है पाना, जिसको हम वाटर कैबेज भी कहते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास, दे आर कॉल्ड एज द सक्कर। इनकी लेटरल ब्रांचेस जो हैं ये डेवलप होती हैं अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द इरेक्ट स्टेम से। ये ग्रो करती हैं अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर फॉर सम टाइम और देन जो है वो सीधी खड़ी हो जाती हैं और प्रोड्यूस कर देती हैं एरियल शूट्स, यानी ज़मीन के ऊपर शूट्स, और नया प्लांट जो है वो इनसे बन जाता है। और इनकी बेस पर क्या निकल आती हैं? एडवेंटेशियस रूट्स। और ये हमें किसके अंदर नज़र आता है? मिंट के अंदर। सो ये हमारे पास जो हैं वो फोर्थ टाइप जो हैं वो आ गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमने जो है वो किन को डिस्कस किया? स्टॉलन्स को। आप देख सकते हैं हमें स्टॉलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये स्टॉलन ही बाद में जो है वो नए पौधे की क्या करता है? बुनियाद रखता है। ये जहाँ ज़मीन के साथ टच करेगा उधर एडवेंटेशियस रूट्स निकल आएंगी और ऊपर की तरफ जो है वो स्टेम, और स्टेम के ऊपर क्या लग जाएंगे? लीव्स। आपको टर्मिनल बड भी नज़र आ रही है। टर्मिनल मीन जो टॉप पर बड बनती है। ये बड जो है वो मज़ीद आगे से देखें तो इससे 3 नन्हे मुन्ने से पौधे, नन्हे मुन्ने से पत्ते निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी जो एग्जांपल हमने देखी वो थी रनर्स। आप रनर्स को भी देख सकते हैं, इसमें भी सेम केस है। इसमें भी नीचे की तरफ एडवेंटेशियस रूट्स और ऊपर की तरफ जो है वो स्टेम हमारी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। इसकी एग्जांपल में हमने ग्रासेस को देखा। देन आप सकर्स को भी देख लें, इसमें भी सेम कंडीशन ही हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर ऑफसेट हैं। ऑफसेट का डिफरेंस इन तीनों से जस्ट ये है कि इसमें पेरेंट प्लांट और जो हमारे पास डॉटर प्लांट है उनके दरमियान जो डिफरेंस है या जो फासला है वो बहुत कम नज़र आता है, और जल्द ही हमारे पास क्या बन जाता है? नया प्लांट जो है वो बन जाता है। सो ये हमने चारों कैटेगरीज़ की एग्जांपल्स भी देख ली। देन अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स की। तो इसमें सबसे पहली जो मॉडिफिकेशन हमें नज़र आती है वो है स्टेम टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स इससे पहले भी आपने पढ़े हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। स्टेम जो है बजाय इसके कि ये सीधी ग्रो करे, ये मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं टेंड्रिल्स। अब ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं? ये बेसिकली क्लिम्बिंग ऑर्गन्स हैं, ये ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। इनका एपिकल पार्ट यानी कि जैसे हमारी फिंगर टिप्स होती हैं तो इनके भी टिप जो है जब किसी कांटेक्ट के साथ, सपोर्ट के साथ आएगी तो ये उसके गिर ट्वाइन करेगी और उसको अपने लपेटे में ले लेगी। इसकी एग्जांपल है वाइन एंड पैशन फ्लावर। देन जो दूसरी मॉडिफिकेशन है हमारे पास एरियल मॉडिफिकेशंस की। पहले हमने सब एरियल देखी, अब हम एरियल मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फाइलोक्लेड्स एंड क्लेडोजिड्स हैं। सो फाइलोक्लेड्स क्या हैं? ये वो प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं हॉट एंड ड्राई प्लेसेस में, उनके अंदर होने वाली मॉडिफिकेशंस हैं। इनके लीव्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और स्केल में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्केल मीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं आपको, ताकि ये प्रिवेंट कर सकें किसको? ट्रांसपायरेशन को। देखें जो हॉट और ड्राई प्लेसेस में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं जिनको हम डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं, उनको पानी की कमी का सामना होता है। सो बजाय इसके कि वो सारा का सारा पानी लॉस कर दें ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से, वो अपने लीव्स को, वो अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं। किस फॉर्म में? स्केल्स की फॉर्म में, ताकि वो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर सकें। सो इनकी स्टेम जो है वो फ्लैट एंड चिपटी हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, पत्ते की तरह की हो जाती है, और फंक्शन भी किसका परफॉर्म करने लग जाती है? लीफ का। ऐसी स्टेम को हम क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड्स। ठीक है। इसके पास एक से ज़्यादा इंटरनोड्स होते हैं, यानी ऐसी स्टेम, ऐसी फाइलोक्लेड्स जिनके पास एक से ज़्यादा इंटरनोड्स हैं वो किस कैटेगरी में आ रही हैं? उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास कैक्टी है और क्या है? ओपेंशिया। और
ऐसी टाइप्स जिनके पास सिर्फ एक इंटरनोड है, इनको हम क्या कहते हैं, क्लेडोड्स। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है अस्पारागस की। देन है स्टेम स्पाइंस एंड थॉर्न्स, यानी कि स्पाइंस और थॉर्न्स क्या होते हैं, कांटे। यहाँ पर एक्सिलरी ब्रांचेस जो हैं वो मेन शूट की स्टॉप कर देती हैं ग्रो करना और हार्ड हो जाते हैं, और इनके जो पॉइंट्स हैं वो बड़े शार्प हो जाते हैं, यानी कि कांटों में चेंज हो जाते हैं। इनको हम नाम देते हैं स्टेम स्पाइंस का और थॉर्न्स का। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स, यानी ब्राउजिंग एनिमल्स जो वहाँ पर ऐसे एनिमल्स जो उनका शिकार करने आ जाते हैं, उनको खाने आ जाते हैं। तो जब कांटे होंगे तो वो कांटे उनको चुभेंगे तो वो उनको बचा लिया जाएगा, और पानी के नुकसान को भी बचाया जाएगा, एज इन ऑरेंजेस, जैसे कि ऑरेंज के अंदर। देन है टॉरस और थैलेमस। आपने फ्लावर देखा, रोज़ की ही एग्जांपल ले लें, उसकी एक डंडी होती है, डंडी के ऊपर जाके इसको ऑब्ज़र्व करिएगा तो वो एक फैला हुआ सा हिस्सा होता है स्वेलन फॉर्म में। इसको हम नाम देते हैं ब्रैकेट का। इसकी जो इनलार्ज टिप है जिसको हम स्टॉक कहते हैं, जिसके ऊपर जो है वो फ्लोरल लीव्स लगे हुए होते हैं, इनको हम थैलेमस का नाम देते हैं या टॉरस का। ये एक मॉडिफिकेशन है स्टेम की, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम लाइक ही होता है। बल्बिल्स क्या है, सम टाइम एक्सिलरी बड जो है वो मॉडिफाई हो जाती है स्मॉल स्वोलन स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम बल्बिल्स का नाम देते हैं। ये वो मीन्स हैं जिसके ज़रिए से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, और इसकी एग्जांपल क्या है, लिलियम। ये भी आप जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टेम टेंड्रिल्स देखे, तो स्टेम देखें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या हो गई हैं, मॉडिफाई, जिसको हम स्टेम टेंड्रिल्स का नाम देते हैं। यहाँ पर हमें थॉर्न्स नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं, थ्रेड लाइक, सॉरी ये जो हैं वो कांटे हैं जो ब्राउजिंग एनिमल्स के अगेंस्ट यूज़ किए जा रहे हैं। ये फाइलोक्लेडोड्स हैं जिसमें ये आपको स्केल लीव्स नज़र आ रही हैं। ये भी क्या कर रही हैं, ये बचा रहे हैं पौधे को ट्रांसपायरेशन से, ये मॉडिफिकेशन इस वजह से की। और ये आपको जो हैं वो क्लेडोड्स भी नज़र आ रही हैं। आपने कहा था कि अगर ज़्यादा इंटरनोड्स हैं तो वो क्लेडोड्स हैं, और अगर कम इंटरनोड्स हैं तो वो क्या हैं, फाइलोक्लेड्स हैं। ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद डिस्कशन जो है वो हम अपनी जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।